हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 17.4 को दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। उसका प्रत्येक प्रश्न हमने हल करवाया है। और आज जो हम करवा रहे हैं, आज की वीडियो में जो हम करवा रहे हैं वो है 17.5, यानी इसके हमको वही समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें हमको परसेंटेज, औसत, इस तरीके के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इस 17.5 को, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्रश्नावली जो है बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल, इसमें करना कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर हमसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हमको प्रश्न दिया हुआ है कि एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, गणित में 67% तथा हिंदी में 63%, इतिहास में 72% तथा अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको दोस्तों मात्र परसेंटेज दिया हुआ है, कोई भार नहीं दिया हुआ है कि भार 1 किलो है, 2 किलो है, 3-4 किलो कुछ भी हो। तो हमको मानना क्या है कि हमको भार x मानना है। दोस्तों, हमको भार माना अंग्रेजी में, माना अंग्रेजी का भार कितना है, x है। उसी प्रकार दोस्तों सबका मानेंगे, गणित का मान लेंगे, गणित का कितना है, x है। हिंदी का भी कितना है, x है। ठीक है दोस्तों, हिंदी का कितना है, x है। और इतिहास का कितना है, x है। और अर्थशास्त्र का भी क्या है, x है। अब इसने हमसे बोला है कि अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना, अंग्रेजी को कितना, 3 गुना, अंग्रेजी को कितना मिला, 3 गुना, और गणित को कितना मिला, 2 गुना, गणित को कितना मिल गया, 2 गुना। यानी कि जो हमारे पास में बाहर निकल कर आया सिग्मा बार बराबर कितना आया, 3x 2x x मतलब टोटल 8x हमारे पास में निकल कर आ गया। और हमको क्या निकालना है, इसका x का मान, भार निकालना है। तो दोस्तों, कोई समांतर माध्य सूत्र हमको पता है, समांतर माध्य का सूत्र हमको पता है क्या, सिग्मा। तो यहां क्या है, WX बटा सिग्मा भार। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र हमको यहां लगाना है। अब इसमें क्या करेंगे अब इसमें करेंगे कि हमको सबसे पहले आंकड़ों का योग निकालना है। आंकड़ों योग किस प्रकार निकालेंगे, जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का 3x है, तो 46 इंटू 3 प्लस गणित का 67 इंटू 2 प्लस 53 प्लस, इसमें दोस्तों को साथ में x और लगा देना है, x प्लस 72 x प्लस 58 x, और टोटल हमको कितना दिया है, 8x। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका योग करेंगे तो समांतर माध्य इसका निकाल रहे हैं, जब इसका योग करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 6 18 4 12 38x प्लस 7 14 और 6 12 134x प्लस 53x प्लस 72x प्लस 58x बटे 8x। ये हमारे पास दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है इसको। अब क्या दोस्तों, क्या करेंगे, x बार बराबर इन सब का टोटल करना है। अब इन
इन सबका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 455 x अपॉन 8x, 455 अपॉन 8x इसका टोटल आ गया। अब इसको हल करेंगे तो x से x काटेंगे, ठीक है दोस्तों, x से x काटेंगे तो अब 455 इनको 8 का भाग देना है। अब 8 का भाग किस तरीके से देंगे, 8 पंजे 40 हो गए 55, 8 छीन 48, 2 हो गए 7 70, 8 64 बच गए 6, 8 7 56 बच गए 4 और 8 5 8 पंजो 40, यानी तो इसका x बार बराबर कितना मान निकल कर आ गया 56.875। ये इसका क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल कर आया। दोस्तों प्रश्न क्या था हमारे पास में कि हमको भार कुछ नहीं दिया है, भार हमने x माना है और हमको जो परसेंटेज में यानी परसेंट में हमको भार दिया हुआ है। इसने हमसे कहा कि अंग्रेजी का 3 गुना और गणित का 2 गुना। हमने इन दोनों को सबका योग किया यानी आंकड़ों का योग किया, आंकड़ों की संख्या हमारे पास कितने निकल कर आ गई थी, टोटल किया हमने 8। हमने दोनों को इस समांतर माध्य के सूत्र से हल किया तो हमारे पास में आंसर निकल कर कितना आ गया 56.875। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बस हमको थोड़ा सा x मान के प्रश्न हल करना है और ज्यादा हार्ड प्रश्न ये है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारे पास में दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है। प्रश्न हमने लिख दिया, आपको प्रश्न दिया हुआ कि 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, वैसे कॉलेज में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रश्नों के निम्नानुसार अंक प्राप्त करते हैं। प्रवेश के लिए उनको एक एग्जाम देनी पड़ती है, तो उनमें उन्होंने इस प्रकार अंक प्राप्त किए, जैसे अंग्रेजी में कितने किए 80 किए, अंग्रेजी में कितने कर लिए 80 कर लिए। तो दोस्तों हमको प्रश्न दिया था तो इसके अंक कितने थे, अंग्रेजी में 80, गणित में 88, भौतिक विज्ञान 85 और रसायन विज्ञान में 89। अब हमको क्या दिया, बी का भी अंक दिया, बी ने 76 लिए, 90 लिए, बी ने अंग्रेजी में 76 लिए, गणित में 90 लिए, भौतिक विज्ञान में 86 लिए, रसायन विज्ञान कितने लिए 90 लिए। तो दोस्तों हमको इनका भाग दे दिया, जैसे इसका भाग 1 है, इसके बाद गणित में 3 है और भौतिक विज्ञान में 2 है, रसायन विज्ञान कितना है 2। अब दोस्तों हमने इस प्रश्न को सबसे पहले हल करने के लिए हमसे पूछा है कि ए का भारित माध्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमसे पूछा है इसमें कि भारित माध्य ए का भारित माध्य हमसे पूछा है, बी के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो इसमें करेंगे बी ए का भारित माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम ए की इक्वेशन जमा लेंगे। ए की इक्वेशन क्या है कि ए के अंक है 80, अंग्रेजी में 80 है, गणित में 88 है, भौतिक विज्ञान 85 और रसायन विज्ञान में 89। अब दोस्तों वही x का मान हो गया तुम्हारा और ये f का मान, हमका f का मान दिया हुआ है, यानी जिसे हमने बारंबारता में किया था उस तरीके से हमें बार लिखना है और कुछ नहीं करना है, मात्र बार हमको दे दिया 1 3 2 2। ठीक है दोस्तों, अब हमको वही fx का मान निकालना था, यहाँ w1 और w बाहर का और x का मान निकालना है, दोनों गुणा करना है। इस 80 को 1 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 8 के 24, 8 के 24 और 2 26 264 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 85 गुना 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 170 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 170 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 692 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनका मान आ जाएगा और ये 3 ये 8 हो गए और ये कितना हुआ 342। अब दोस्तों हमको सिर्फ भार पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका भारित भार क्या लिखेंगे, इसका x बार बराबर 692 बटे 8। सिंपल सा है, 692 बटे 8 भाग दे देंगे, इसमें पास और कुछ नहीं करना, भाग इस तरीके से दे देंगे। फिर इसको काटेंगे तो x बार बराबर 8 × 64 बच गए 5 हो गए 52, 8 × 48 बच गए 4.840, यानी कि दोस्तों हमारे पास कितना मान निकल गया 86.5 हमारे पास में क्या निकल कर आ गया, इसका माध्य निकल। अब 86.5 इसका माध्य निकल कर आ गया दोस्तों। अब हमसे बी का पूछा है, तो दोस्तों वैसे बी का भी निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें कर लेंगे हम क्या, ये तो है ए का भार, ए का x बार बराबर 692 बटे 8 यानी कितना आ गया ये 86.5, ये इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। अब हमसे पूछा है बी का भार, बी का भारित माध्य। अब बी का भारित माध्य क्या होगा दोस्तों, तो बी का भारित माध्य सेम इसी तरह निकलेगा, जैसे 76 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 76
9 के 27 यानी 270, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 और 9 180। इस प्रकार दोस्तों इसका मान निकलेगा, जैसे इसका निकाला जैसे इसका निकल जाएगा, तभी क्या हो जाएगा 8 7 7 14, 14 7 21 और 29 80 2 2 2 4 6 698 आ जाएगा। तो यानी बी का भारित माध्य बराबर 698/8। तो इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, वही 8 × 64 बच गए 5, 8 × 48 सॉरी 856 बच गए कितने हमारे पास में यहाँ 2, 8 दूनी 16 और 8 × 40। यानी ये भी हमारे क्या आ गया बी का भारित माध्य है। यानी हमने दोनों का ए और बी का भारित माध्य हमने निकाल लिया है दोस्तों। अब इसमें हमसे प्रश्न में सिर्फ ये पूछा था, सबसे पहले तुमसे ए का भारित माध्य पूछा है। तो दोस्तों आप चाहो तो बी का भारित माध्य ज्ञात करने में इस तरीके की सारणी बना सकते हो, और नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमने ए का जो तरीका है वही हमको बी में जमाना है। तो सब हमने ए का तरीका जमाया, उसी तरीके से हमको बी का तरीका जमाना है। तो चाहो तो आप सारणी भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों एक प्रश्न हमने किया, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। इस प्रश्न में आप मैं उम्मीद करता हूँ कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, कि जब तक हमने 17.2 और 17.3 के बारे में चर्चा की थी, उसी तरीके से हमको ये प्रश्न हमने हल किया है। वही इसको मान fx मान लेते हैं, इसको fx मान लेते हैं, इसको f इसको x मान लेते हैं। तो fx वही सिग्मा fx बटा सिग्मा f, उस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। अब दोस्तों अगला प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो इसके बारे में विस्तार। दोस्तों तीसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है, ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है। जो हमने फर्स्ट प्रश्न किया था सेम उसी तरीके से है, उसी तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों हमको एक प्रश्न, सबसे पहले वो प्रश्न दिया हुआ है कि एक छात्र ने गणित की 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः, यानी गणित में उसने मासिक टेस्ट में 85, 60 और 75 अंक प्राप्त किए, और वार्षिक परीक्षा में उसने 95 अंक प्राप्त किए। यानी गणित में मासिक में तो इसने कितने कर लिए 85, 60 और 75, और वार्षिक परीक्षा में कितने किए हैं 95 प्राप्त किए। अब आगे क्या कह रहा है, मासिक परीक्षाओं के भार समान है। मासिक परीक्षाओं के भार क्या है, समान है, जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा के भार से दुगना है। यानी कि मासिक परीक्षा के भार से वार्षिक परीक्षा का भार क्या है, दुगना है। तो हमसे पूछा है कि गणित में प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं भार क्या है, x1 है, जैसे x1 बराबर, ठीक है, x2, x3 और x4 इस प्रकार है दोस्तों। अब x4 हम 95 मान लें, और ये कितना है 85, x का मान x1 का 85, ये 60 और ये 75। उसी प्रकार दोस्तों भार पूछे हमसे, भार, तो भार हम w से इंगित कर सकते हैं। तो भार भी समान पूछा है, ये भार समान है, w2 भी समान है, ये तीनों तो समान कहा है हमसे। इस लाइन में कहा है कि मासिक परीक्षाओं के भार समान है, तो हमने एक मान लिया, यानी कि एक इनका समान है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा w2, w3, ये क्या है समान है, लेकिन ये क्या है w4, ये दुगना है, ये क्या है दुगना है। अब देखो इनका भारित माध्य, भारित माध्य कैसे ज्ञात करेंगे इनका, भारित माध्य x बार बराबर, तो कैसे करेंगे इनका w1 सॉरी x1 इंटू w1, x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 प्लस x3 इंटू w3 प्लस x4 इंटू w4।
और ये हमको दिया हुआ है कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये हमको मान ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों x1 का मान कितना है 85 इंटू x1 का मान 1 प्लस x2 का मान कितना है 60 इंटू 1, ठीक है दोस्तों। दूसरा 75 इंटू 1 प्लस 95 इंटू 2, ये दुगना का आधा से 2 है। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है दोस्तों, कितना हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 2। अब क्या करते हैं दोस्तों हम कि इसका क्या करेंगे, अब इनको हम गुणा कर लेंगे। इसको जब हम गुणा करेंगे, जब हम इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 85 एकम 85 प्लस 60 एकम 60, 75 एकम 75 प्लस 10 9 से 18 190 बटे 5, ये हमारे पास में आया दोस्तों। अब इसका टोटल कितना आएगा 410 बटे 5, अब इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40 5 दूनी 10, यानी इसमें टोटली जो इसका गणित विषय का भारत माध्य था, भारत के जो कुल अंक इसने प्राप्त किए हैं वो सबको कुल मिलाकर इसने 82 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, मात्र हमको इक्वेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इक्वेशन में कैसे इसको ठीक ढंग से जमाते हैं। नहीं, अगर हमसे इक्वेशन ठीक ढंग से जम गई तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगर आपको ये समझ में आए तब दोबारा वीडियो को पॉज करके बैक जाकर आप दोबारा वीडियो पर जाके दोबारा इस प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों चौथा प्रश्न इसी टॉपिक में मात्र 17.5 में मात्र 4 प्रश्न है। 3 प्रश्न हमने कर लिए, अब चौथा प्रश्न हमारे पास में अगला है। अब चौथा प्रश्न करेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न हमको औसत से दिया हुआ है। अब औसत में किस प्रकार करना है दोस्तों, चौथा प्रश्न हमको दिया हुआ है, ये हमारा औसत से संबंधित है या समांतर माध्य से संबंधित है, दोनों सेम ही है, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रश्न हमको दिया हुआ है, इस प्रश्न हमसे क्या कहा है, इस प्रश्न हमसे कह दिया कि एक कक्षा में कितने छात्र हैं 45 हैं, 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं। 45 छात्रों में से 15 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या हमको नहीं दी, हमको मात्र लड़कियों की संख्या दी हुई है। थोड़ा सा इमेजिन करो कि 45 में से हमको 15 लड़कियां बता दी हैं इन्होंने, अब बचे कितनी 30, तो ऑटोमेटिक हमारे पास में 30 लड़के निकलकर आ गए। अब देखते दोस्तों कि 30 लड़के कैसे आए, यानी कुल छात्र कक्षा में कुल छात्र कितने हमारे पास 45, लड़कियों की संख्या हमको कितनी दी हुई है 15, और लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ है 54, यानी कुल औसत यानी कुल संख्या या सॉरी कुल भार बराबर 15 गुणा 54 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15 गुणा 54 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 15 चौक 60, 15 5 75 और 6 81, यानी 810 हमारे पास में ये निकल कर 810 किलोग्राम टोटल। सॉरी दोस्तों यहाँ 54 है 45 है 45 है, तो यहाँ कितना है 15 5 75 के 5 15 तो 60 और 7 675 किलोग्राम हमारे पास इसका मान निकल कर आ गया। अब लड़कों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या तो 15 निकल गई, तो लड़कों की संख्या 45 माइनस 15 बराबर 30 आ गई। तो इनका औसत कितना दिया है हमको, औसत दिया हुआ कितना 52, तो कुल भार बराबर 52 गुना 30, यानी कितना हो जाएगा 1560 किलोग्राम। 1560 किलोग्राम हमारे पास ये हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसको
दोनों का भार यानी कुल विद्यार्थियों का भार ज्ञात करने के लिए कहा, तो 45 विद्यार्थियों का औसत भार, 45 विद्यार्थियों का औसत भार कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 675 लड़कियों का और 1560 लड़कों का। ठीक है, औसत निकालते हैं, बटे में लगाते हैं, कितना? 45 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 5 7 और 6 13, 6 5 11 1 12 और 2 2235। ये हमारे पास कितना आ गया? 2235 बटे 45 बटे कितना? 45। अब दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है कि ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो मतलब 5 के भाग जा रहा है, 5 के भाग दोनों में जा रहा है। अब इसको किस तरीके से करें? सबसे पहले काटेंगे, इसको 5 से काटते हैं, तो 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 5 से काट रहे हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 7 35, यानी हमारे पास निकल कर आया 447 बटे 9। ये हमारे पास में निकल कर आ गया। अब इसको भी काटेंगे, तो देखो 9 चौक 36 और 9 पंजो 45, 4 बार कट रहा है, 9 चौक 36। अब बच गए 8 9 9 81, 9 9 81 बच गए 6, दशमलव लगाएंगे, भाग हो जाएंगे 60, तो 9 6 की 54 और 9 चौक 36 बच गए 6। वही तो दोस्तों 48.64 हमारे पास में ये उत्तर निकल कर आ गया। अतः इसका आंसर क्या आया? 48.64 इसका आंसर निकल कर आ गया। यानी इन सबका कुल भार 45 विद्यार्थियों का कुल भार है जो निकल कर आया हमारे पास में, वो कितना निकल कर आ गया? 48.64 इसका भार निकल कर आ गया। अभी दोस्तों दोबारा देखते हैं कि हमको प्रश्न में कहा था कि एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं, यानी लड़कों की संख्या हमको नहीं दी गई। अब लड़कों की संख्या सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, जब तो कुल भार निकलेगा। फिर लड़कियों को औसत भार देते हैं हमको 45 किलोग्राम और लड़कों को देते हैं 52 किलोग्राम। तो हमसे कहते हैं कि टोटली विद्यार्थियों का औसत भार निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? लड़कियों को औसत भार निकाला। लड़कियों का औसत भार कितना आया? 675 किलोग्राम सभी लड़कियों का, यानी 15 लड़कियों का सभी का औसत भार कितना निकल कर आ गया? 675 किलोग्राम। और लड़कों का जब हमने निकाला तो अगर 45 लड़कियां हैं और 45 कुल संख्या है, एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं, तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि कक्षा में 30 से 60 छात्र लड़के बैठे हुए हैं। अब लड़के में निकाल लिए तो लड़कों का हमने कुल भार निकाला, औसत भार निकाला, कितना निकला? 1560 निकल कर आ गया। तो लास्ट में मुझे पूछ लिया कि दोनों का कुल योग, कुल भार कितना होगा, तो हमको वही औसत वाला सूत्र लगा देना है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना लिखा हमने? 2235। आंकड़ों की संख्या कितनी थी? 45। काटा हमने इनको तो 48.64 निकल कर हमारे पास में उत्तर आ गया। तो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। अगर आपसे हम जाते जाते एक बार फिर अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन ऑन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज से कोरोना काल में स्कूल खुलना मुश्किल हो रहा है और जो अभी 21 सितंबर से जो स्कूल खोलने की बात चल रही थी वो सरकार ने बिल्कुल नकारी है कि उस डेट में स्कूल नहीं खोली जाएगी। ये जो अफवाह थी, गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। केंद्र सरकार की जब गाइडलाइन आएगी या अभिभावकों से पूछा जाएगा कि स्कूल आप बच्चों को स्कूल भेज सकते हो या नहीं, तो उनकी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खोले जाएंगे। तो तब तक दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से मैथ पढ़ सकते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ रहा और साथ ही आपको एक अपने साथ मोबाइल लेके और कान में ईयरफोन लगा के बैठना है और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू करनी है, जारी रखनी है। तो साथ ही आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।